जाड़े का समय था। मैंने देखा कि मैं लाइट बंद करता हूँ और लाइट खुल जाती है, लाइट बंद करता हूँ लाइट खुल जाती है, मैं बंद करता था लाइट खुल जाती थी। जय गुरुदेव, आदेश गुरु का स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल निशाचर में। आज हम साथ दोबारा से हमारे बाबा अंकित हैं और आइए इनसे कुछ साधना के विषय में जो इनके अनुभव हैं उनके विषय में इनसे बात करते हैं। तो बाबा जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि अक्सर हमने देखा जब हम साधना करते हैं तो साधना में हमारे कुछ विघ्न आते हैं, तो उस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? जय गुरुदेव की, आदेश गुरुदेव महाराज का। मेरा अपना बीता हुआ एक्सपीरियंस है। जब हम साधना करते हैं अनेकों प्रकार की आपत्तियाँ, कोई शक्ति इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होती है। कठिनाइयाँ जो होती हैं बहुत प्रकार की होती हैं। साधना करने में जैसे भय भी लगता है, कभी ऐसा ना हो कभी वैसा ना हो, कभी ऐसा हो जाए कभी हमारे संग वैसा हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं साधना में हमारी कमी होती है। गुरु आदेश के अनुसार हमारी साधना जो होती है वो फलीभूत हो जाती है। जैसे मेरे खुद अपने देखा मैंने कि साधना करते समय मैंने कि ऐसा लगता था जैसे प्रे साधना करते हैं समय कि जैसे कि कोई पीछे से आ रहा है, हाथ पकड़ लेगा या गला दबा देगा, क्योंकि ये साधना करने में, तांत्रिक साधना करने में अनेक प्रकार की जो विपत्ति होती हैं, ये चाहती है कि हमसे दूर रहे। जिसको हमने प्राप्त कर लिया है ये व्यक्ति उस पर कोई प्राप्त ना करे, लेकिन हम नादानी के कारण, शौक के कारण जिसे कह सकते हैं, हम निशाचरों के पीछे लग जाते हैं। गुरु आदेश था, कृपा थी, ऐसा कुछ भी मेरे संग नहीं हुआ, लेकिन जो बड़ी चीज़ थी वो छोटी सी हो गई, जिसे मैंने पाया और मेरे बहुत अनुभव भी हैं, उसमें एक अनुभव बताऊंगा। तो जैसा बाबा आपने बताया कि जब हम साधना करते हैं तो हमें उसमें बहुत सारे विघ्न आते हैं, उसके बारे में आपने विस्तार से बताया। और अगर हम पर गुरु कृपा हो, गुरु सानिध्य में और गुरु निर्देश पे हम अगर साधना करते हैं तो विघ्न तो आते हैं, लेकिन हम उन्हें झेलने के और उनके गुरु पहले बताया था उनका उपाय और आपको कैसे कैसे विघ्न आएंगे, तो हम उन्हें झेलने के तैयार रहते हैं। अब हम पूछते हैं कि आपने साधना कब और कहाँ और किस प्रकार की, उसके बारे में ज़रा हमें थोड़ा सा बताइए। जैसे कि आपने पूछा कि साधना कहाँ रहकर की और किस किस प्रकार की और किसके चरणों में रहकर की। मैंने ये साधना अपने गुरुदेव महाराज स्वामी सत्येंद्र सत्य साहिब जी के माध्यम से मैंने की। उनके आदेश अनुसार मैंने काफ़ी स्थानों पर भ्रमण करा, जैसे कि मेरे हरिद्वार था, कलकत्ता था, बंगाल देश था, कामाख्या देवी था, इलाहाबाद था, काफ़ी स्थानों पे मैंने उनके माध्यम से मैंने उपासना करी। लाभ मिला साधना करते समय, बहुत अनुभव अच्छे अनुभव हुए। तो जब गुरु का आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ तो हमें उसकी साधना में लाभ हमें आवश्यक ही हुआ। बिना गुरु के तो कुछ भी नहीं था। कौन रास्ता दिखाता? जब रास्ता दिखाने के लिए हमें गुरुदेव महाराज ने हमें साधना की विधि बता दी, इस तरह विधि करनी है, हमने उस विधि का भी प्रयोग किया, हमें बहुत लाभ मिला। इतना लाभ मिला कि आज आपके सामने हम यहाँ बैठे हुए हैं। जो बिगड़ गुरु की साधना करते हैं वो पता ना कहाँ भटक रहे हैं आज भी। तो जैसा आपने बताया हमें अभी गुरु के बारे में, अपने गुरु सानिध्य के बारे में और गुरु आशीर्वाद के बारे में, उसी प्रकार मैं आप जानना चाहूँगा कोई आपके साथ ऐसा कोई घटना घटी हो जिसमें आपके रोंगटे खड़े हो गए हो, या आपके साथ कोई, जैसे आपने पिछली मुझे वीडियो बताया था जैसे आपके साथ वो भूत प्रेत का किस्सा हुआ था, इस तरह का कोई आपको अनुभव हुआ हो, उसके बारे में ज़रा हम हमारे दर्शकों को बताने का कष्ट करें। जैसे आपने मुझसे ये प्रश्न करा कि अपने अनुभव कुछ बताइए। हाँ, मुझे एक ध्यान है, मेरे संग बहुत अच्छा अनुभव भी कह सकता हूँ उसे, भयभीत का मैं पूजा साधना से मैं अपने जोड़ भी सकता हूँ उसे। गुरु के आदेश अनुसार मैंने, गुरु ने कहा मेरे से, महाराज बोले कि जाओ शमशान घाट के साधना करके आओ 40 दिन, और 41 दिन से पूर्ण करने हैं। तो गुरु के आदेश अनुसार जब मैं जान लगा, ये सन 2004 की बात है, और पहले तो गुरुदेव का आदेश हुआ था कि चाहो अपने भयभीत निकालने के लिए, भय साधना करने वालों के लिए सभी से कहना चाहूँगा, हम साधना जब करने जाते हैं तो हमें ऐसे स्थान पर पहले साधना करनी चाहिए जहाँ हमें भय न लगे। फिर दोपहरी के अंदर, यानी कि पहर होता है, शमशान घाट का पहर होता है 2 बजे से लेकर और 4 बजे तक दोपहर का ही समय होता है। इसमें हमें क्या होता है, साधना हमें एक भय निकल जाता है, प्रेत के या भूत के या कोई निशाचर से हमें कोई भय नहीं लगता। जब धीरे धीरे हमारा अभ्यास बनने लगता है, उसी साधना को फिर हमने
गुरु के चरणों में रहते हुए फिर रात्रि की साधना करी। रात्रि में 8 बजे जाना, और वो पूजा के अनुसार था, जब हमें पूजा समापन होते था उसी के अनुसार हम जो है शमशान घाट को घर अपने वापसी आते थे। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 4 दिन बीते, बीतते बीते काफ़ी समय हो गया है। समय का मतलब यानी 20 दिन 21 दिन में की बात मुझे खूब ध्यान है अच्छे से। तो जब वहाँ से हम अपनी साधना करके आ रहे थे, भोग अनुष्ठान लगा के आ रहे थे, घर पर हम रात के समय सो रहे थे, 12-1 बजे का समय था ठीक। और मैंने देखा, मैं जाड़े का समय था, मैंने देखा कि मैं लाइट बंद करता हूँ और लाइट खुल जाती है, लाइट बंद करता हूँ लाइट खुल जाती है। मैं बंद करता था, लाइट खुल जाती थी। मैं अपने पिताजी से बोला, पिताजी लाइट क्यों बंद करते हो और क्यों खोलते हो तुम, या तो मुझे सोने दो या बताओ। बोले मैं लाइट बंद नहीं कर रहा। मैंने फिर दोबारा लेट गया, मैंने लाइट बंद करके फिर लाइट खुल गई। फिर मैंने अपने बड़े भाई से कहा कि लाइट को ऐसे क्यों कर रहे हो, या तो खोल दो या बंद कर दो, इसे हटा दो। उन्होंने कहा कि मैं भी लाइट को बंद नहीं करता। फिर मैंने देखा कि देखता हूँ कौन है ये, मैं खड़ा हुआ और फिर मैंने झाँक के देखा तो एक सफ़ेद साड़ी में लंबे बालों वाली महिला ठीक लाइट के जो जहाँ स्विच बोर्ड था वहाँ पर वो खड़ी हुई थी और देख के मुस्कुरा रही थी। मैंने कहा ये तो तुम, मेरी उससे हल्की सी बात हुई थी, मैंने कौन हो, बोली जहाँ तू साधना करने आता है उसमें से मैं एक हूँ और कुछ समय से मैं तेरे साथ में रहना चाहती हूँ। मैं कि मैं तो इस स्थूल शरीर में हूँ और आप आत्मा शरीर में। बोली संग लेके जाऊँगी। मेरे गुरु आदेश के अनुसार तुम मुझे लेके नहीं जा सकती, गुरु आदेश के अनुसार मुझे लेके नहीं आ सकती। जब गुरु का आदेश होगा तब मेरे पे तो आप कर सकती हो, अन्यथा नहीं। बोले इसीलिए तो गुरु मंत्र का जाप करता है, गुरु साधना चरणों में रहता है कि आप जो भी हैं, मेरी शक्ति है या गुरु के आदेश से मेरी परीक्षा लेने आई हैं या शमशान से आप शक्ति उठ के जागृत हो गई हैं, आप जो भी हैं, आप मुझे आगे कल्याण के लिए आशीर्वाद दें। और उसको जब मैंने कहा कि आप अपने स्थान पर जाइए तो उसने मुझसे यही कहा कि गुरुदेव के नाम की अपनी घोष लगाइए, यानी जयकारा। तो मैंने सत ओम सिद्धाय नमः मंत्र का उच्चारण करा और उससे वो देखते देखते वहाँ पर वो समापन हो गई, अदृश्य हो गई जिससे कह सकते हैं हम। ये कोई स्वप्न नहीं था मेरा, ये कोई सपना नहीं था, ये मेरी अपनी आँखों का देखा हुआ चमत्कार था। और चमत्कार जैसे जाड़े के समय की बात है तो मैंने बिस्तर से देखा ऐसे झाँक कर, तो ऐसे खड़े हुए थी, ऐसे दबा रही थी और मुझे देख रही थी वो, और मैं उसको देख रहा था। सामने दीदार कितने क्षण का, केवल इतने क्षण का था जैसे 5 सेकंड, इतने में मेरी बात ऐसी हुई। कोई ऐसा लगा मेरे लिए कि मेरे को काफ़ी एकदम मेरी बॉडी के अंदर इतनी गर्मी, इतने लगा कि ये भयभीत तो मैं हुआ, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए देखा तो मेरा सब भय खत्म हो गया। तो मैंने उस समय जाना कि प्रेत जो भी कोई होता है वो हमारा हानि पहुँचाने का हमारा बंधु भी होता है, सखा भी होता है, हमारी हर तरह प्रकार से मदद करता है। लेकिन हम उस क्रिया को जाने पहले जब साधना करें। तो मेरा जो अनुभव है, कोई प्रेत आज तक मुझे किसी ने भी गुरु आशीर्वाद से मुझे हानि नहीं पहुंचाई और बल्कि मेरी मदद ही करी। मैं अपना नेक्स्ट वीडियो में और भी आपको अपने अनुभव बताऊंगा जो सच्ची घटना पर आधारित हैं, खुद प्रत्यक्ष प्रमाण मेरे पास जिसके होंगे, मैं उसी वीडियो को मैं आपके सामने लेकर आना चाहूँगा। सभी साधकों को जय गुरुदेव आदेश, आदेश गुरु का।